हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारा यूट्यूब चैनल क्विक लर्नर क्यूएल में। दोस्तों, आप लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि भैया इंडिया में सबसे बढ़िया सिक्योरिटी कंपनी कौन सा है जिसको ज्वाइन करना चाहिए। तो दोस्तों, इसी के ऊपर आज हम आप लोगों को कुछ बात बताने वाले हैं जिसके मदद से आप ये पता कर पाओगे कि आपके लिए कौन सा कंपनी बेहतर होगा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि जब भी हम इस तरह का कोई वीडियो लेकर के आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उस वीडियो को देख सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडिया में जितने भी सिक्योरिटी कंपनी अभी काम कर रही है वो सब ये दावा करती है कि बेस्ट है। दोस्तों, यदि देखा जाए तो जो भी कंपनी है वो सब अपने में बेस्ट है, लेकिन वो कंपनी आपके लिए बेस्ट है या नहीं, इस बात को आप कैसे पता करोगे? तो इसके लिए हम आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताने वाले हैं जिसके मदद से आप पता कर पाओगे। दोस्तों, यदि आप इन सब कंपनी में से किसी कंपनी में जुड़े हुए हैं, यानी कि आप पहले से सिक्योरिटी गार्ड हैं, तो आप अपने से ही एनालिसिस कर पाओगे जो हम पॉइंट बताने वाले हैं उसके मदद से। और यदि आप जुड़ना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपके जान पहचान के जो भी आप जिस कंपनी में जुड़ना चाह रहे हैं उस कंपनी में काम करते हैं तो उनसे इन सारे सवालों का जवाब पूछिएगा। उसके बाद में आप एनालिसिस कीजिएगा कि कौन आपके लिए बेस्ट है। तो दोस्तों, आइए हम वो सारा क्वेश्चंस के रूप में आप लोगों को बताते हैं और उस क्वेश्चंस को कोशिश करेंगे कि पॉइंट के रूप में बताएं और आपको समझाते हुए चले। तो दोस्तों, सबसे जो फर्स्ट पॉइंट बनता है वो ये कि आप जिस भी कंपनी में जाना चाह रहे हैं वो कंपनी अच्छा सैलरी देता है या नहीं। क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि कंपनी लड़कों को ज़्यादा सैलरी के नाम पर भर्ती करवा लेता है और बाद में कम सैलरी देता है। तो ये आप ज़रूर देख लीजिएगा कि वो सैलरी अच्छा दे रहा है या नहीं। उसके बाद में आपको जो सैलरी मिलेगा वो बिल्कुल टाइम टू टाइम मिलेगा या नहीं, या फिर यदि आप काम कर रहे हैं तो आपको टाइम टू टाइम मिलता है या नहीं। तो ये दूसरा पॉइंट है जिसके मदद से आप ये पता कर सकते हैं कि आपके लिए कंपनी बेस्ट है या नहीं। उसके बाद तीसरा पॉइंट की बात करें तो वो ये कि दोस्तों, आप जिस कंपनी में जुड़ना चाह रहे हैं या फिर आप जुड़ चुके हैं वो कंपनी आपको ट्रेनिंग करवाता है या नहीं। क्योंकि ट्रेनिंग कर लेने के बाद में एक बंदे के अंदर इतना अच्छा निखार आ जाता है, सिक्योरिटी फील्ड के बारे में ज्ञान आ जाता है, सेफ्टी के बारे में नॉलेज मिल जाता है, तो वो अच्छा परफॉर्म कर पाता है, यानी अच्छे से अपना ड्यूटी निभा पाता है। तो जिस भी कंपनी में आप जुड़ना चाह रहे हैं या फिर जुड़ चुके हैं वो आपको ट्रेनिंग करवाया है या नहीं, या करवाएगा या नहीं, तो इसके बारे में आप ज़रूर पता कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो ये है कि पोस्टिंग आपके अनुसार से कंपनी देने का प्रयास करता है या नहीं। क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि कंपनी में वैकेंसी खाली रहने के बाद भी लड़कों को दूर दूर भेज देता है। तो यदि कंपनी आपका प्रॉब्लम को सुन करके और आपके अनुसार से पोस्टिंग यदि देता है तो कंपनी आपके लिए बेस्ट है। दोस्तों, अब जो नेक्स्ट पॉइंट हम आप लोगों को बताने वाले हैं वो ये कि कंपनी में, यानी कि आप जिस भी कंपनी में जुड़ने वाले हैं या फिर जुड़ चुके हैं उसमें सैलरी बढ़ता है या नहीं। दोस्तों, ये कोई ज़रूरी नहीं कि हर साल बढ़े, लेकिन आपका सैलरी बढ़ता है या नहीं। दोस्तों, यदि आपका सैलरी बढ़ता है तो कंपनी आपके लिए बेस्ट है, और यदि नहीं बढ़ाता है तो मेरे अनुसार से आप ये मान के चलो कि वो कंपनी आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, तो आप उस कंपनी को छोड़ के कोई और कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद में आप जिस भी कंपनी में जुड़े हैं या जुड़ना चाह रहे हैं उसमें टाइम टू टाइम प्रमोशन होता है या नहीं। मान लीजिए आप कोई एक कंपनी में 2 साल 3 साल ड्यूटी कर चुके हैं, उसके बाद भी आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है। जैसे बहुत बार देखा जाता है कि लड़कों का 5-5 साल तक बहुत ऐसे ऐसे छोटे छोटे कंपनी जहां पे प्रमोशन नहीं होता है। दोस्तों, इसमें प्रमोशंस का अलग अलग कंडीशंस है। यदि कंपनी में आपका छवि अच्छा है, आप अच्छे से ड्यूटी किए, फिर भी आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो दोस्तों आपके लिए वो कंपनी अच्छा नहीं है। फिर आप कोई और कंपनी जाने के बारे में सोचिए। तो सैलरी इंक्रीमेंट और प्रमोशंस, इस पर जरूर आप सवाल कीजिएगा और वेरीफाई होने की पूरा कोशिश कीजिएगा कि वो सही बात बताया जा रहा है या नहीं, या फिर ये सब चीज़ हो रहा है या नहीं। दोस्तों, अब जो नेक्स्ट पॉइंट हम आपको बताने वाले हैं वो ये कि कंपनी आपको एक्सीडेंट बेनिफिट देता है या नहीं। क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि सिक्योरिटी फील्ड में हमेशा आपको किसी ना किसी चीज़ का सिक्योरिटी करना है। दोस्तों, वो या तो संपत्ति हो सकता है या कोई वीआईपी पर्सन हो सकता है। तो उसका सिक्योरिटी देते वक्त आपको यदि कोई चोट लग जाए या फिर कोई एक्सीडेंट हो जाए जिससे आपको
कुछ क्षति पहुँचे तो उसका भरपाई कंपनी करता है या नहीं। दोस्तों ये सबसे मेजर पॉइंट हो जाता है एक सिक्योरिटी गार्ड के लिए, और बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि यदि आपको कोई बड़ा क्षति हो जाए तो ऐसा भी हो सकता है कि आप जीवन भर काम ना कर पाएँ। इस केस में कंपनी आपको मदद करने के लिए तैयार होता है या नहीं, तो इसके बारे में आप जरूर एक बार पता कर लीजिएगा, या फिर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो एक बार जरूर पता कीजिएगा। दोस्तों अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये कि फैमिली फैसिलिटी आपको कंपनी देती है या नहीं। तो यदि आप जुड़ना चाह रहे हैं या फिर जुड़ चुके हैं कोई कंपनी से, तो आप जरूर पूछिएगा कि आपको क्या क्या फैमिली बेनिफिट दिया जाता है। जैसे कि इंडिया में बहुत ऐसे बड़े बड़े कंपनी हैं जिसमें फैमिली बेनिफिट्स दिया जाता है, जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटी, आपको भी और आपके परिवार को भी। तो इसके बारे में ज़रूर पता कीजिएगा। दोस्तों अब जो नेक्स्ट पॉइंट है और जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला पॉइंट है वो ये है कि क्या कंपनी में रहने के लिए जगह मिलता है या नहीं, और खाने का व्यवस्था होता है या नहीं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दें कि जो भी कंपनी में आप जुड़ रहे हैं उसमें एक बार ज़रूर ये पता कीजिएगा कि रहने का क्या व्यवस्था मिलता है और खाने के लिए क्या व्यवस्था मिलता है। देखिए आपको तो रहना और खाना अपने पैसे से है, लेकिन कंपनी आपको कितना मदद करती है, यानी कि आपको कहीं लॉज दिलवाती है या नहीं रहने के लिए, या फिर खाने के लिए कोई कैंटीन वगैरह का व्यवस्था करवाती है कि नहीं। आपको तो पैसा खुद देना है, लेकिन व्यवस्था आप कहीं दूर जाते हैं, कोई नए जगह पे जाते हैं, तो वहाँ पे कंपनी आपके लिए क्या व्यवस्था करती है, तो इसके बारे में भी एक बार ज़रूर पता कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये कि कंपनी में कितना छुट्टी मिलता है, यानी कि यदि आप जुड़ गए हैं या फिर जुड़ना चाह रहे हैं तो आपको जुड़ने के बाद कितना छुट्टी मिलेगा। दोस्तों बहुत बार देखा गया कि जब कोई बंदा छुट्टी से घर आता है उसके बाद जब ड्यूटी जाके ज्वाइन करता है तो पता चलता है कि उसके जगह पे कोई और बंदा रख लिया गया है और उसको 2 दिन 4 दिन 5 दिन कभी कभी 10-10 दिन लेट फिर ड्यूटी मिलता है। तो इसके बारे में ज़रूर बात कीजिएगा, ज़रूर पूछिएगा कि आपको जाते ही तुरंत ज्वाइन करवाया जाएगा या नहीं, उसके बाद में कितना छुट्टी दिया जाएगा। तो इन सब क्वेश्चंस का जवाब आप ढूंढिएगा, और यदि आप पहले से सिक्योरिटी फील्ड में काम कर रहे हैं तो आप अपने में मंथन कीजिएगा और ये देखिएगा कि आपको इन सब पॉइंट में से कितने पॉइंट आपको कंपनी प्रोवाइड करवा रही है, यानी कि कितना सुविधा आपको कंपनी दे रही है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए कंपनी बढ़िया है या नहीं। लेकिन यदि आप जुड़ना चाह रहे हैं, आप नए हैं और आप कोई कंपनी में एज ए सिक्योरिटी गार्ड या फिर सिक्योरिटी सुपरवाइजर या फिर सिक्योरिटी ऑफिसर के रूप में जुड़ना चाह रहे हैं, तो दोस्तों आपके जान पहचान के जो भी लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनसे जरूर पूछिएगा। मान लीजिए आप कोई एक कंपनी में ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो उस कंपनी में पार्टिकुलर उस कंपनी में कोई आपके जान पहचान के होंगे, तो उनसे इन सारे सवाल का जवाब पूछिएगा। उसके बाद में आप खुद से एनालिसिस कीजिएगा कि हाँ ये कंपनी आपके लिए बेहतर है या नहीं। दोस्तों यदि आपको इन सब सवालों में से तकरीबन 60 to 70% क्वेश्चंस का जवाब अच्छा में मिले, पॉजिटिव में मिले, हाँ में मिले, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये कंपनी आपके लिए अच्छा है। लेकिन यदि आपको 50% से कम सवालों का जवाब मिले पॉजिटिव में, तो आप कोशिश कीजिएगा कि वो कंपनी ना ज्वाइन करें। लेकिन दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि यदि आप पहले से ज्वाइन कर चुके हैं, कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं। लेकिन यदि आप नए हैं और कोई कंपनी में जाना चाह रहे हैं तो आप कोशिश कीजिएगा कि बड़े सिक्योरिटी कंपनी में ज्वाइन करें। दोस्तों बड़े सिक्योरिटी कंपनी में ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होता है कि आपको ज्वाइन करवाते ही वो आपको ट्रेनिंग देगा, और ट्रेनिंग में इतना कुछ आपको सिखा दिया जाएगा कि आपके अंदर सिक्योरिटी फील्ड के बहुत ज़्यादा ज्ञान हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद में आप वो कंपनी से स्विच करके कोई और कंपनी में जब जाइएगा तो आपको ज़्यादा सैलरी मिलने का उम्मीद रहता है। तो दोस्तों कोशिश कीजिएगा कि बड़े सिक्योरिटी कंपनी में ज्वाइन करें। तो ये रहा पूरा डिटेल, कुछ पॉइंट था, इसके ऊपर ज़रूर मंथन कीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो यदि अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों हम बहुत मेहनत और बहुत एनालिसिस करने के बाद हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह का और वीडियो देखने के लिए। दोस्तों सिक्योरिटी फील्ड से रिलेटेड मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियो हैं, तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जा करके वो वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आप
कोई कंपनी में जाना चाह रहे तो उसका इंटरव्यू वगैरह से रिलेटेड भी वीडियो अपलोड है, तो जरूर एक बार आप जा करके मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे चेक कीजिएगा, आपको वो सारा वीडियो मिल जाएगा ताकि आप वो सब को वीडियो को देख करके कुछ सीख सकें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।